बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरान के सर पर एक दफ़ा फिर हमले के ख़तरात मंडलाने लगे। अमरीकी B-52 बमबार तैयारों की मशरिक़ वुस्ता और ख़लीजी ममालिक में ऊंची परवाज़ें। अमेरिकन फ़ौज के आला ओहदेदार की जानिब से जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को 1 साल पूरा होने पर ईरान की जानिब से हमले के ख़दशे का इजहार कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीका से जौहरी हथियारों की डील से मुतालिक अहम बयान जारी कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में एक नए इत्तेहाद के खदोखाल वाज़े होना शुरू हो गए। सऊदी अरब में बरतानवी और इसराइली कमांडोज की तैनाती के बाद भी हमलों का सिलसिला न थम सका। हौसी बागियों की जानिब से सऊदी दिफाई तंसीबात पर मुतअद्दिद रॉकेट्स दागने का सिलसिला जारी बड़ी तबाही के इम्कानात जाहिर कर दिए गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के 252B तैयारों ने गुज़श्ता रोज मशरिक़ वुस्ता और खलीजी ममालिक की फिजाओं में परवाज की है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ये परवाजें खित्ते में ईरानी मुदाखलत के खिलाफ तेहरान के लिए वाज़े पैगाम है कि अगर ईरान ने खित्ते में किसी किस्म की तखरीबी कार्रवाई की कोशिश की तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। अल अरबिया.net के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने कल जुमेरात के रोज खलीजी पानियों पर उड़ानें भरी। ये 1 माह के दौरान अमरीकी जंगी तैयारों की दूसरी बार परवाजें हैं। मशरिक़ वुस्ता के खित्ते के आला अमरीकी ओहदेदार जनरल फ्रैंक मैककेनेजी ने एक बयान में कहा कि एक नॉन स्टॉप मिशन के दौरान दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की उड़ानें मुतअद्दिद इलाकाई शराकतदारों के साथ करीबी कारोबारी ताल्लुकात और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी की अक्कासी करती हैं। अमरीकी हुक्काम ने रवां साल जनवरी में बगदाद हवाई अड्डे के करीब ईरानी कुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मलेशिया के सीनियर रहनुमाओं की हलाकत का 1 साल मुकम्मल होने पर ईरान की तरफ से मुमकिना जवाबी और इंतकामी कार्रवाई का खदशा जाहिर किया है। अमरीकियों ने खदशा जाहिर किया है कि ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाएं ज्यादा मोहलक हमले कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, मई 2018 में सदर ट्रंप ने ईरान और 6 ममालिक के दरमियान होने वाले न्यूक्लियर मुआहदे को यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था। उसके बाद से मशरिक़ वुस्ता में पै दर पै ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसने इस खित्ते के सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। ये तब्दीली इतनी हैरान कुन है कि इसने सदियों पुराने दुश्मनों को दोस्त बना दिया है। कल तक एक दूसरे के साथ बरसरे पेकार रहने वाली ताकतों ने एक नया इत्तेहाद बना लिया है। इस इत्तेहाद सलासा की गर्ज़ो गायत पर कुछ कहने से पहले ये देखते हैं कि वो कौन सा वाक़या था जो मिडल ईस्ट में इस काया पलट का बायस बना। यह वाक़या 14 सितंबर 2019 की सुबह उस वक़्त पेश आया जब ईरानी एयरफोर्स ने 20 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल सऊदी अरब की इबकीक में वाक़े ऑयल फील्ड पर दागे और इन मिसाइलों को प्रिसेशन गाइडेड मिसाइल यानी कामिल दुरुस्ती से ठीक निशाने पर लगने वाले मिसाइल कहा जाता है। इबकीक सऊदी अरब का मादनी तेल पैदा करने वाला अहम तरीन इलाका है। उस हमले में ईरान ने न सिर्फ वसी पैमाने पर तबाही फैलाई बल्कि उसने अपने दुश्मनों को यह पैगाम भी दिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। उसी अलगार में ईरानी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल इतनी कम बुलंदी और इतने खुफिया तरीके से हमला आवर हुए कि अमरीकी और सऊदी दोनों रेडार सिस्टम उनकी उड़ान और लैंडिंग को न भांप सके। यह तरीका खुफिया इसलिए था कि इसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों ने रडार को तरा देकर अपने अहदाफ हासिल किए। इसराइल के दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस हमले ने उनकी आंखें खोल दी और उन्हें पहली मर्तबा एहसास हुआ कि ईरान किसी एटम बम के बगैर भी अपने दुश्मन ममालिक के हसास मकामात पर बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। रियाज के हुक्मरानों को इस हमले से ज्यादा जिस वाक़े ने परेशान किया वो सदर ट्रंप की खामोशी थी। सऊदी अरब को तवक्को थी कि अमेरिका ईरान को दंदान शिकन जवाब देगा।
सऊदी हुक्मरानों के ख्याल में ईरान ने इस बिला इश्तियाल हमले में पहली मर्तबा अपनी भरपूर फिजाई ताकत का मुजाहरा किया था। इसका जवाब सिर्फ अमेरिका दे सकता था, मगर वो चुप रहा। इस पर सऊदी हुक्मरानों ने जब एहतजाज किया तो 3 हफ्ते बाद सदर ट्रंप ने 3000 फौजी और कुछ एंटी मिसाइल बैटरियां भिजवा दी। मगर सदर अमेरिका ने इस साजो सामान के साथ एक पैगाम भी भेजा जो ज्यादा अहम था। 11 अक्टूबर 2019 के उस पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि हम अपने फौजी और हथियार सऊदी अरब की मदद के लिए भेज रहे हैं, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे कहने पर सऊदी अरब ने इकरार किया है कि वो इन अखराजात की पूरी कीमत अदा करेंगे। दैट्स अ फर्स्ट। ये एक बहुत बुलंद आहंग पैगाम था। इसके बैनुस्सुतूर अमेरिका ये कह रहा था कि वो तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसे मशरिक वस्ता के तेल की कोई जरूरत नहीं। अगर इस खित्ते के ममालिक को अमरीकी असले की जरूरत है तो अमेरिका जरूर असला मुहैया करेगा, मगर ये काम अब पहले दाम फिर ताआम की बुनियाद पर होगा। इस वाज़े पैगाम के बाद वो इत्तेहाद सलासा वजूद में आया, जिसे तस्लीम करने से बाज मुस्लिम ममालिक इनकारी हैं और बाज इसे हैरानगी से देख रहे हैं। इसराइल ने एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन से खुल्लम खुला और दूसरी तरफ सऊदी अरब से खुफिया तौर पर दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए हैं। वो खबर जिसे मगरबी मीडिया ने खूब उछाला और चंद मुस्लिम ममालिक ने रवादारी में गायब कर दिया, वो 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के नए शहर न्योम में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की खुफिया मुलाकात के बारे में थी। उस मुलाकात के 2 रोज बाद ही 27 नवंबर को ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को तेहरान के करीब इब्सारत के मकाम पर एक पुरअसरार रिमोट कंट्रोल हमले में हलाक किया गया। मगरबी माहिरीन कह रहे हैं कि इस हमले के शवाहिद इसराइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन तमाम वाकयात को अगर यकजा किया जाए तो पता चलता है कि सदर ट्रंप ने अरब रियासतों को यह समझाने की कोशिश की कि वो अमेरिका पर इन्हिसार करने की बजाय अपने खित्ते में ऐसा इत्तेहादी ढूंढें जो ईरान के खिलाफ उनका दिफा कर सके। अरब ममालिक को इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर आमादा करने का अमेरिका को यह फायदा है कि वो अब अपने फौजी भिजवाए बगैर ही ईरान का रास्ता रोक सकता है। अरब ममालिक और इसराइल की इस कुर्बत को इसलिए इत्तेहाद सलासा कहा जा रहा है कि इसे अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। इस इत्तेहाद की इसराइल को भी उतनी ही जरूरत है जितनी की अरब ममालिक को इसराइली दिफाई माहिरीन इसराइली दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान के एटम बम का रास्ता रोका जा सकता है, मगर उसके ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो तबाही फैला सकते हैं उसकी मिसाल इबकीक की सूरत में हमारे सामने है। इसलिए नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को ईरान के साथ किसी भी नए जौहरी मुआहदे में अब नए फिजाई हथियारों का इहाता भी करना होगा। इन माहिरीन की राय में ईरान ने जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं वो उन्हें यमन, इराक, शाम, लुबनान और गजा में अपने प्रॉक्सी ग्रुपों को भी दे सकता है। इन हथियारों के इसराइल के लिए खतरनाक होने के सबूत में लुबनान में 2006 में होने वाली उस जंग की मिसाल दी जा रही है जिसमें हिजबुल्लाह ने इसराइल में जमीन से जमीन पर मार करने वाले महदूद रेंज वाले 20 रॉकेट फेंके थे। उनमें से कोई एक भी सही निशाने पर नहीं लगा था। अब अगर हिजबुल्लाह 20 ईरानी मिसाइल इसराइल के हसास मकामात पर फेंकता है तो उनमें से हर एक सही निशाने पर लगेगा। उन मकामात में न्यूक्लियर प्लांट, एयरपोर्ट, बंदरगाहें, पावर प्लांट्स, हाई टेक फैक्ट्रियां और मिलिट्री तंसीबात शामिल हैं। इसराइल को खदशा है कि ईरान ये ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल अपने प्रॉक्सी ग्रुपों को देकर उसके गिर्द एक हिसार बनाना चाहता है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर यमन से कई हमले किए गए हैं। इन हालात में आजकल इसराइल और खलीजी ममालिक को यह फिक्र लायक है कि अगर जो बाइडन ने फिर ईरान के साथ 2015 वाले मुआहदे की रोशनी में कोई नया मुआहदा कर लिया और ईरानी मिसाइलों के मसले को नजरअंदाज कर दिया तो मशरिक वस्ता एक नई जंग के दहाने पर आ खड़ा होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने ईरान के साथ एक नए मुआहदे का ऐलान अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ही कर दिया था। अब देखना यह है कि बाइडन का अमरीका
इस इत्तेहाद सलासा का हिस्सा बनता है या वो मशरिक वस्ता में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तवाजुन कायम करने की कोशिश करता है। दूसरी जानिब ईरान भी इस बात का ऐलान कर चुका है कि वो आलमी जौहरी मुआहदे में वापस आने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने 2 दिन पहले अपने एक बयान में कहा था कि हम अमेरिका को आलमी जौहरी मुआहदे पर वापसी के लिए तैयार हैं, जहां से वो 2018 में यकतरफा तौर पर हट गया था।